बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पीडीएम ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो अब जलसा कर रही है लाहौर में। जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मे बी जलसा हो रहा होगा या जलसे से पहले का माहौल है, और ये आप इस रात में भी आप ये वीडियो देखते रहेंगे। तो एक ख़बर मेरे पास ऐसी आई है अभी थोड़ी देर पहले की, जिसके बाद मुझे वीलॉग करना पड़ा, और ये डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पीडीएम ने इस जलसे में पाक फ़ौज को एक पैगाम देने की कोशिश की है, और एक ऐसी हरकत की है जिसका मुझे ज़ाती तौर पे दुख हुआ, और जिसका पाक फ़ौज को भी दुख होगा, और इसका हर उस पाकिस्तानी को दुख होगा जो दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान के साथ प्यार करता है। मैं आपके सामने खबर डायरेक्टली रख देता हूं कि कल जब जलसा हो रहा होगा पीडीएम का, तो जलसे से पहले 2 बजे के करीब पीडीएम के सारे रहनुमा एक जगह इकट्ठे होंगे। वहां पे सारे इकट्ठे होने के बाद खाना खाएंगे, और वहां प्लान किया जाएगा किसने क्या बोलना है। ऑलमोस्ट चीज़ें तय हैं, सबको अपनी अपनी तकरीर का पता है। मियां नवाज शरीफ को भी आइडिया है कि उन्होंने क्या कहना है। मैं आपको बताता हूं अभी कि उनकी क्या डिस्कशन हुई है। लेकिन पीडीएम के रहनुमा, जिनमें मरियम नवाज साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये सारे और दीगर कुछ और रहनुमा ये इकट्ठे होंगे मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जाने से पहले। 2 बजे का खाना ये इकट्ठे खाएंगे, और ये खाना खाने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है वो पीएमएलएन ने किया है, नून लीग ने। और मरियम नवाज साहबा ने जानबूझकर अयाज सादिक के घर में सबको खाने पर बुलाया है। चलें, मैं अभी इसकी डिटेल में जाता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें अयाज सादिक का घर है कहां पे, इनका हल्का कहां पे, इनका घर कहां पे। यानी अगर आप रायविंड से निकलें, या आप बिलावल हाउस से निकलें, या बाकी लोग कुछ अवारी होटल में ठहरे हुए हैं, आप वहां से निकलें, तो आपका जो सीधा रास्ता है वो माल रोड से होता हुआ, जो अवारी में ठहरे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह, वो माल रोड से होते हुए सीधे हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास से गुजरते हुए मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ज़बरदस्त रास्ता है, हमेशा से यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता रहा है। मरियम नवाज साहबा निकलेंगी, उनके पास 3 रास्ते हैं, छोटे और बड़े, जो बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं। वो रिंग रोड से जा सकती हैं, वो नहर का रास्ता इस्तेमाल करते हुए फिरोजपुर रोड पे आके यहां से जा सकती हैं, वो वहां से आगे माल रोड का रास्ता इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से वो सीधा मीनार पाकिस्तान तक पहुंच सकती हैं, मरियम नवाज साहबा भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिलावल हाउस से निकलेंगे, तो उनके और मरियम नवाज के रास्ते कमोबेश एक जैसे हैं, वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारे अपना रास्ता छोड़ के एक नए रास्ते से जाकर जमान पार्क इमरान खान साहब का जो पुराना घर है उसको क्रॉस करके पीछे जाएंगे गड़ी शाहू के इलाके में, और उस तरफ से अयाज सादिक साहब के घर पहुंचेंगे। वहां पे जाकर ये खाना खाएंगे। यानी वो रास्ते में नहीं आता। मैं आपको बहुत सारे इनके एमएनए एमपीएस बता देता हूं जो रास्ते में आते हैं। यानी मलिक परवेज साहब, वो बिल्कुल करीब है वहां पे। ख्वाजा साद रफीक साहब का पुराना मोहल्ला, पुराना घर, वहां दर्जनों डेरे हैं मुस्लिम लीग नून के, वो बहुत करीब तर है। मियां मरगूब जो साबिक सदर भी रहे हैं लाहौर के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जब ये जिला वतनी में थे, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर थे, तो उस दौर में उन्होंने इस पार्टी को बड़ा संभाला था। उनका सारा खानदान कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ। तो मियां मरगूब का घर बिल्कुल सामने है मीनार पाकिस्तान के, वहां जा सकते हैं। और बहुत सारे एमएनए एमपीएस इनके ऐसे हैं जिनके घर रास्ते में, जहां पे रुक के खाना खाकर ये मीनार पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन सरदार अयाज सादिक के घर का इंतखाब जानबूझकर मरियम नवाज ने किया है, और ये इंतखाब मरियम नवाज ने इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान की फ़ौज को एक पैगाम दिया जाए कि हमारा बयानिया वही है जो अयाज सादिक का बयानिया था कौमी असम्बली में। यानी जो अयाज सादिक को हमने कहा, और उसके बाद यानी अयाज सादिक ने जो फ़ौज को कहा, जो बातें फ़ौज के खिलाफ की, जो उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बोला, वज़ीर ख़ारजा के बारे में बोला, जिसमें उन्होंने भारत को बहुत
वो जो है बहुत ताकतवर बताया, भारत को बड़ा ज़बरदस्त शानदार मुल्क बताया, और हमारे बारे में ये बता रहे थे कि हमारी टांगें कांप रही थी, हम जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और हमने डर के मारे अभिनंदन को वापस कर दिया था। हालांकि सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, लेकिन अयाज सादिक ने वो बोले जो भारतीय मीडिया बोलता था। अयाज सादिक ने वो नफरत उगली जो भारत से आती थी, और फिर अयाज सादिक के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से इसकी प्रोजेक्शन की। यानी जो जीत हमें मिली थी, हमारी फौज ने हमें दिलाई थी, हमारी एयरफोर्स ने जो जीत हमें दिलाई थी, अयाज सादिक ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा नहीं वो जीत नहीं थी, वो एक हार थी, और उसको हार करार दिया। और उसके बाद भारतीय मीडिया ने उसके ऊपर वावेला किया। वो भारतीय एयर चीफ जो उस दौर में हुआ करता था, जिसको जबान खोलने की कभी जरूरत नहीं हुई, जिसने 2 तैयारे अपने गिरवा लिए, जिसका कैप्चर्ड पायलट यहां पे चपेड़ें खा रहा था, जिसकी नाकस हिकमत अमली की वजह से उनका अपना भी हमला नाकाम हो गया और हमारा हमला कामयाब भी हो गया और उनके तैयारे भी गिर गए, जंगी जहाज। वो एयर चीफ जो सारी जिंदगी मुंह छुपाता फिरता, अयाज सादिक ने उसको जबान दे दी और वो बोलना शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ कि जी अगर ये ना करते तो हम ये कर देते, हमारी बहुत सारे जहाज तैयार थे, हमारी बहुत सारी जो है वो एयरफोर्स तैयार थी और हम स्ट्राइक करने वाले थे, हमने बता दिया था उनको, डर के मारे उन्होंने वापस किया। ये अयाज सादिक ने उनको जबान दी, वरना जिंदगी में कभी शायद वो बोल नहीं सकता था, इस बारे में उसकी ऐसी जुर्रत नहीं थी। लेकिन अयाज सादिक ने भारतीय बयानिया बोला, उसके बाद शहरियों ने अयाज सादिक पे गुस्सा उतारा, लोगों ने इस बात को बुरा जाना, इस पे एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे, निजी महफिलों में, हर जगह पे लोगों ने कहा कि इस बंदे ने ज्यादती की है। यानी आपकी लड़ाई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से है, आप इमरान खान को गाली दें, उसकी महंगाई को गाली दें, उसकी बैड गवर्नेंस के ऊपर आप चढ़ाई करें, आप उसको जो मर्जी करें, लेकिन आप पाक फौज को और पाक फौज की कामयाबियों को बीच में ना लाएं। फौज ने तो कामयाबी हासिल की है, अगर इमरान खान नाकाम हो रहा है तो आप जाने और वो जाने, आप लोग पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन जो एक मुल्क का इदारा है, रियासत का इदारा है, इसी फौज के साथ आज इमरान खान काम कर रहा है, कल आप कर सकते हैं और कल आप करते रहे हैं, परसों कोई और कर सकता है। ये तो इदारा यहीं पे रहेगा ना, ये तो रियासत का इदारा है, अवाम का इदारा है, तो आप उसको क्यों मलाइन कर रहे हैं, उसको क्यों डीमोरल कर रहे हैं, उसकी सलाहियतों के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं। ये अयाज सादिक के खिलाफ जो है वो एक रिएक्शन आया था। अब उसके बाद अयाज सादिक साहब को कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान के इदारों को तकलीफ पहुंचाने के लिए और यह बताने के लिए कि हमारा नैरेटिव वही है जो अयाज सादिक का नैरेटिव है, यानी हम आज भी डॉन लीक्स पे खड़े हैं, हम आज भी अपने उस बयानिए पे खड़े हैं जो फौज के खिलाफ है, हम आज भी अयाज सादिक के बयानिए के साथ खड़े हैं जो भारतीय बयानिया है उसकी हम तौसीक कर रहे हैं। यह किया है मरियम नवाज साहिबा ने और सबको इकट्ठा कर लिया है अयाज सादिक के घर, और यह होने जा रहा है जलसे से पहले। अब मैंने आपको बताया बहुत सारे और घर हैं जहां पे जाया जा सकता था। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल जी हमारे पास आ सकते थे और हमारी तरफ से ओपन दावत है, लेकिन वो उनकी अपनी चॉइस है। तो जानबूझकर सारी की सारी पीडीएम को उस बंदे के घर में इकट्ठा किया जा रहा है जिस बंदे के ऊपर पहले एक बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चल चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी जितने पाकिस्तानी हैं उनको उनके उस स्टेटमेंट से बहुत दुख पहुंचा जिस पे उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी और ना वो स्टेटमेंट वापस लिया। बहरहाल ये पीडीएम है और पीडीएम की सियासत है, वो इदारों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक बयानिया रखना चाहते हैं, लेकिन इस दुश्मनी में वो इतना आगे निकल जाते हैं कि बाद औक़ात भारतीय बयानिए को अडॉप्ट कर लेते हैं, भारत का बयानिया अपना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ गुस्सा उतारने के लिए। हालांकि फौज का उनसे क्या लेना देना है। इससे पहले भी यानी मियां नवाज शरीफ साहब पे बहुत दफा इल्जाम लगा कि फौज के साथ मिलकर आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। अगर आपने फौज को इरेलीवेंट करना है तो आप इख्तिदार में क्यों नहीं करते? आप तो सारी जिंदगी ये जुमला ही हमने आपसे सुना कि एक पेज पे हैं पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, और अब आपको वही फौज बुरी लग रही है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब भी जो तकरीर करेंगे, एग्जैक्टली ये पैगाम आ चुका है कि जो बात अयाज सादिक साहब ने की या जो बात नवाज शरीफ साहब इससे पहले करते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब उससे एक स्टेप आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर वाली तकरीर को
बहुत ज़्यादा जारहाना करेंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करेंगे, क्योंकि लंदन में बैठे हुए आदमी को ग्राउंड रियलिटीज़ का उतना नहीं पता होता। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते तो अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा कभी ना लगाता, क्योंकि वो लंदन में बैठा हुआ था, उसको ऐसी हीट महसूस हो रही थी, उसके पास इस किस्म के चमचे बैठे हुए थे कि उसको लगा मैं ये भी कह दूंगा तो कुछ नहीं होगा, और उसने कहा और उसका खुमियाजा आज तक भुगत रहा है। लोगों ने, अपनी पार्टी ने, सबने डिसोन कर दिया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब भी जिन लोगों के घेरे में हैं, अब वो लोग वही हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप से फंडिंग लेते रहे हैं, वो वही लोग हैं जो भारतीय जो इंडियन क्रॉनिकल्स है उसके नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को एक और लेवल पे पहुंचा दिया है। अब वो ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे, ही इज नॉट इन पाकिस्तान, वो बरतानिया में है। पाकिस्तान में होते शायद उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता होता, लेकिन उनकी अग्रेशन को बढ़ाया गया है। और इस बात के खदशे का इजहार कर रहे हैं बहुत सारे नून लीगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़्यादा जारहाना और ज़्यादा बोल्ड तरीके से बात करेंगे लाहौर वाले जलसे में, क्योंकि ये वो समझते हैं कि ये उनका किला है और लगता है कि यहाँ पे उनके मुताबिक अगर वो बात नहीं कर सकते तो फिर वो कहीं भी बात नहीं कर सकते। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से एक चीज़ आई थी। अब जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हर एमएनए को कहा गया कि आप 2000 बंदा लेकर आएंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। हर एमपीए को कहा गया कि आप 1000 बंदा लेकर आएंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। हर चेयरमैन, क्योंकि इनके चेयरमैन इनके थे और काउंसलर्स भी इनके थे, और अभी ये ख़त्म होगी बॉडीज़, लेकिन इसके बावजूद जितने चेयरमैन से या जिन्होंने आगे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है उनको ये कहा गया कि आप 400 बंदा हर चेयरमैन और 200 बंदा हर काउंसलर लेकर पहुंचेगा जलसागाह में। और खाने का इंतज़ाम जो है वो जो लोग इनको लेकर आ रहे होंगे उनके, और एक कमेटी बनी हुई है उनके ज़िम्मे है। बाहर से आने वाले जो वर्कर्स हैं उनके खाने का इंतज़ाम भी जो लोग उनको लेकर आ रहे हैं उन्होंने करना है, और मकामी जो क़यादत है उसके साथ मिलकर करना है। ये ड्यूटी लाहौर और लाहौर की सराउंडिंग में जो एमपीएस एमएनएस हैं उनकी ये ड्यूटी है, काउंसलर और चेयरमैन। जो दूर से आ रहे हैं उनकी ज़रा तादाद कम है, लेकिन उनको पहले आने का कहा गया है। जैसा कि सियालकोट से काफ़िले आएंगे, गुजरावाला से आएंगे, शेखुपुरा से आएंगे। ये सिर्फ लाहौर नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन और ये जो इसके साथ नीचे आप आ जाएं तो शेखुपुरा, मुरीद के, कसूर, उकाड़ा, ये इन सारे रायविंड, इन सारे एरिया से लोग इकट्ठे होकर मीनार पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो ये वो उस तरह नहीं है कि जैसे एक जलसा 2011 में इमरान खान ने किया था तो वो लाहौर का क्राउड था, वहाँ लोगों को बसों में भर के नहीं लाया गया था, लोग खुद ही पहुँच गए थे। और उसका मुकाबला मुझे नहीं लगता ये क्राउड कर पाएगा, क्योंकि उस दिन मीनार पाकिस्तान से कई किलोमीटर दूर है अनारकली, तो उससे आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, वो सारे काफिले थे, वहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ता था। तो वो उतना बड़ा जलसा तो पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं हुआ। वो इमरान खान साहब के जलसे का रिकॉर्ड तो ये नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन मैंने अभी कुछ सहाफ़ियों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जो मोमेंटम बन रहा है ये एक बड़ा और तगड़ा जलसा होगा। वो ये कहते हैं कि हज़ारों लोग मुस्लिम लीग नून इकट्ठे कर देगी, पीपल्स पार्टी के चंद हज़ार लोग आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई 15 से 20 हज़ार के करीब उन्होंने कोशिश की है कि वो मदारिस के तलबा को इकट्ठा कर सकें, और लगभग 1000 के करीब जो उनकी अपनी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, अंसारुल इस्लाम, वो जो चबूतरे के ऊपर मौलाना साहब खड़े हुए थे और अंसारुल इस्लाम के पीले लिबास के अंदर, जो खाकी लिबास के अंदर जो उनके जो वर्कर्स हैं उस फोर्स के, अंसारुल इस्लाम के, वो उनको चबूतरे के ऊपर सलामी पेश कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सलामी के चबूतरे के सामने से वो गुजर रहे थे और उनका अंदाज बिल्कुल फौजियों वाला था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी अपनी एक फ़ोर्स है डंडा बरदार, वो लगभग 1000 के करीब लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, और जो सिक्योरिटी के इंतजामात कुछ हद तक उन्होंने संभाल लिए, बाकी उन्होंने संभालने हैं। और अगर पुलिस लड़ाई करती है तो वो डंडा बरदार लोग हैं, वो अपने डंडे अपने साथ लेके आए हैं बड़े तगड़े, वो पुलिस के साथ झगड़ा कर सकते हैं। फ़िलहाल रुकने का इम्कान नहीं है, ये मैंने कई लोगों से पूछा है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्राउड, पीपल्स पार्टी का क्राउड और फिर एक बड़ा क्राउड पीएमएलएन का, ये मिलकर कर एक बहुत बड़ा और तगड़ा जलसा करेंगे। ये जलसा बड़ा भी हो सकता है, तगड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये इमरान खान के जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। हत्ता कि यहाँ तक मैंने जो इंडिपेंडेंट मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो नमाज जनाजा हुआ था उसके करीब भी नहीं पहुँच सकेंगे ये।
वो बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी मर्जी आपके तहत आए थे। किसी ने कोई बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चीज़ें नहीं भिजवाई थी कि, और किसी ने फंडिंग नहीं दी थी। हाँ, फंडिंग की जहाँ तक बात आ गई है तो लाहौर से कुछ इतलात हैं, यूहानाबाद के पास कुछ बस्तियाँ हैं, वहाँ पे पैसे बांटे गए हैं, और कुछ गरीब और गुंजानाबाद इलाकों के अंदर जो मकामी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनको पैसे पहुँचाए गए हैं और वो पैसे बांट रही है। और लोगों को पैसे देकर कहा जा रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें और आप मीनार पाकिस्तान पे पहुंचें। छोटे छोटे जिम्मेदारान बनाए जा रहे हैं कि आप 20 बंदे लेकर आएँ, आप 40 बंदे लेकर आएँ, आपने एक वैगन भरनी है, आपने एक गाड़ी भरनी है। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को पैसा भी दिया गया है जलसा गाह में पहुँचने के लिए। मैं नाम अब नहीं लूँगा, मुझे 2 सहाफ़ियों ने ये बात बताई है कि ये जो टोटल इस जलसे के ऊपर एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो 1 अरब रुपए से ज़ायद के हैं। मुझे यकीन नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन 2 अलग अलग सहाफ़ियों ने मुझे ये बात बताई है कि ये 1 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात इस जलसे के ऊपर हो रहे हैं। तो मुझे अभी भी लगा कि शायद वो इससे भी ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को लाने के लिए बहुत खुला पैसा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया तो सिर्फ बांट दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के अलग अखराजात हैं, लोगों के रहने के अलग अखराजात हैं, जो लोग पहले से बाहर से आ चुके हैं उनके रहने के अलग अखराजात हैं, उनके खाने पीने के अलग अखराजात हैं, जलसे वाले दिन उनको खिलाने पिलाने के अलग अखराजात हैं। लोगों को हर तरह की फैसिलिटीज़ देने के लिए बहुत सारे अखराजात हैं जो किए गए हैं इस जलसे में। और ये सहाफ़ियों ने मुझे बताया कि हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 1 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। लेकिन मैं अगर देखूं तो पाकिस्तान की तारीख का फिर ये महंगा तरीन जलसा होगा जो कल पीडीएम करने जा रही है। लेकिन इस जलसे का आगाज़ किस बात से कर रहे हैं? अयाज सादिक के घर से खाना खाकर, वहाँ बैठकर प्लानिंग करके और उसके साथ इजहारी यकजहती करके ये लोग अपने जलसे का आगाज़ करने जा रहे हैं। और वो इजहारी यकजहती पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए एक बड़ा पैगाम है। अपना ख्याल रखिएगा, हम जलसे पे नज़र रखेंगे, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।